अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैर से होंगे। बात करेंगे मसाजिद रीओपनिंग के बारे में। तो सबसे पहले बताते चलें कि अभी मसाजिद ओपनिंग की कोई कंफर्म डेट नहीं दी गई कि फ़लाँ डेट को जो है मसाजिद ओपन हो जाएंगी। अभी सिर्फ हदायत शेयर की गई हैं मिनिस्ट्री ऑफ वकाफ़ एंड रिलीजियस की जानब से कि सर्टेन जो हैं वो रूल्स होंगे, कुछ हदायत हैं जिनके ऊपर अमल करते हुए मसाजिद ओपन की जाएंगी। और फाइनल डिसीजन जो है वो स्प्रिंग कमेटी का होगा कि आया वाकई ही 15 तारीख को या किसी और डेट को मसाजिद ओपन होंगी या नहीं होंगी। अभी तक डेट की अनाउंसमेंट नहीं हुई। तो जो हिदायत हैं, अगर जब मसाजिद ओपन होंगी तो क्या रूल्स होगा। तो सबसे पहला है कि मसाजिद सिर्फ नमाज के वक्त ही ओपन होंगी, नमाज के अलावा किसी और वक्त में मसाजिद ओपन नहीं होंगी। इसके अलावा है 9 पॉइंट एक्चुअली। तो दूसरा पॉइंट जो है वो है कि कुरान पाक या तो आप घर में से अपना बुक लेके जाएंगे, कुरान पाक की किताब लेके जाएंगे, अदरवाइज़ आप इलेक्ट्रॉनिक कुरान पाक जो है वो यूज़ करेंगे मोबाइल के ऊपर एप्लीकेशन। इसके अलावा है कि वोमेन जो प्रेयर रूम्स हैं और टॉयलेट्स जो हैं वो बंद रहेंगे, रेफ्रिजरेटर्स जो हैं वो बंद रहेंगे। इसके अलावा है जी कारपेट मस्ट बी मार्क विद सोशल डिस्टेंस। जो कालीन होता है जाए नमाज जो है उसके ऊपर मार्किंग होगी सोशल डिस्टेंस की। और जितने भी लोग मस्जिद में नमाज़ पढ़ेंगे, और ये भी कि सिर्फ मस्जिद के अहाता में जो है मस्जिद के जो कहते हैं कि स्पेसिफिक एरिया जो मस्जिद का होता है, जो बिल्डिंग होती है मेन, उसी में इजाज़त होगी। बाहर जो हम अक्सर देखा होगा जुमे के दिन बाहर भी इवन के रोड्स तक जो है वो पहुंच जाती हैं सफ़ें, तो वो इजाज़त नहीं होगी। सिर्फ कवर्ड एरिया जो होता है उसी के अंदर नमाज की इजाज़त होगी। और जितने भी नमाजी होंगे वो कंटिन्यूसली मास्क पहने रखेंगे और टाइम टू टाइम जो है वो हैंड सैनिटाइज जो है वो भी ज़रूर करेंगे, स्पेशली मस्जिद में जाते हुए और बाहर निकलते हुए। उसके अलावा जो मॉस्क सुपरवाइजर एजेंट्स एंड दोज इन दी चार्ज ऑफ देम, जितने भी मसाजिद की इंतज़ामिया होंगी उनके लिए लाजमी है कि सिर्फ वो नमाज के लिए मस्जिद को खोलेंगे और इमीडिएटली आफ्टर नमाज बंद कर दी जाएगी मस्जिद। इसके अलावा है कि कोई भी वॉयलेशन अगर पाई गई तो वो इलेक्ट्रॉनिकली यानी औकाफ मस्ट बी नोटिफाइड थ्रू दी मॉस्क इलेक्ट्रॉनिक। मसाजिद का एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है सेंट्रल। अगर कोई भी वॉयलेशन होती है, कोई बंदा करता है या मसाजिद की इंतज़ामिया कोई वॉयलेशन करती है, रूल्स जितनी भी हदायत दी गई हैं इसके इनमें, तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के जरिए जो है मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस एंड वकाफ को जो है अपडेट किया जाएगा। और अगर वॉयलेशन वाकई ही करार पाई कि इट वाज द रूल्स वॉयलेशन, देन मस्जिद विल बी क्लोज। यानी इंतज़ामिया की या हमारी नाअहली की वजह से हम अगर फॉलो नहीं करेंगे रूल्स को तो मस्जिद को बंद भी किया जा सकता है। ये 9 पॉइंट थे जो मैंने रैंडमली आपको बता दिए। ये डिटेल जो है 9 पॉइंट्स की वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूँ, आप पढ़ सकते हैं। तो फाइनली एक दफ़ा फिर बता दूं, अभी मस्जिद ओपनिंग की कोई डेट नहीं दी गई, सिर्फ हदायत दी गई है कि मसाजिद जब ओपन होंगी तो ये रूल्स होंगे। इन हदायत पर अमल करते हुए हम मस्जिद में जाएंगे और ये सर्विसेज जो हैं वहाँ पे अवेलेबल होंगी। टॉयलेट बंद होंगे, अबोल्यूशन एरिया जो है वो बंद होगा, आप घर से वजू करके जाएंगे। मसाजिद नमाज के टाइम खुलेंगी, कुरान पाक लेके जाएँ या इलेक्ट्रॉनिक कुरान पाक यूज़ करें। फीमेल जो प्रेयर रूम है वो बंद रहेगा। तो ये सारी डिटेल जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाली हुई है, आप देख सकते हैं। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।